हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हर्षित पोरवाल एंड मैं करेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट हूँ गुजरात में। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है एंड उन सभी कैंडिडेट्स को कंग्रेचुलेशंस, इनका सिलेक्शन हुआ है एंड आई होप कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग जर्नी हो और आगे आप और भी सारे एग्जाम्स क्लियर करें। ठीक है। तो आज जैसे स्कोर कार्ड जब से आया है एसबीआई क्लर्क का, तब से बहुत सारी टेलीग्राम पे मुझे क्वेरीज आ रही हैं, क्योंककि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो स्कोर कार्ड देखने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ही मार्जिनल मार्क्स से रह जाते हैं, 0.25, 0.5, 1.25। तो काफ़ी मुझे क्वेरीज आ रही थी इसको लेके कि हम इतने मार्क्स से रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा इस कैटेगरी पे, क्या पॉसिबल है, चांसेस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक वीडियो के तौर पे ले आऊँ मैं, क्योंकि मेरा भी लास्ट ईयर 2021 वाला जो सिलेक्शन हुआ था वो फर्स्ट वेट लिस्ट के थ्रू ही हुआ था। तो मुझे वेट लिस्ट का आइडिया है और क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसके लिए, तो मैंने फर्स्ट वेट लिस्ट तो मेरा ही था, सेकंड वेट लिस्ट एंड थर्ड वेट लिस्ट का भी मैंने स्कोर कार्ड ले लिया है, और ताकि उसके बेसिस में मैं बता सकूं कि गुजरात सर्कल में कितनी कितनी कट ऑफ जो है वो डाउन गई थी। बाकी स्टेट्स का मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हर स्टेट में वैरी करता है। तो गुजरात क्योंकि मुझे आइडिया है तो मैं उसको लेके आपको जो है प्रॉपरली पूरा बता सकता हूँ। ठीक है। तो वो वेटलिस्ट कोर्स से पहले मैं एक बार वेटलिस्ट का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वेटलिस्ट प्रोसीजर का पता नहीं है कि कैसे वर्क करती है। क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरी आ रही थी, वो ये बोल रहे थे कि उनको स्कोर कार्ड में ये नहीं दिख रहा है कि वो वेट लिस्टेड है नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, तो 2 महीने बाद, दो ढाई महीने बाद बैंक जो है वो एक एनालिसिस करती है कि कितने लोगों ने ज्वाइन करा था, कितने लोग छोड़ के चले गए और वहाँ पे कितनी पोस्ट वेकेंट हुई हैं। तो उसके बेसिस पे वेटलिस्ट एक स्कोर डिसाइड करती है, कट ऑफ डिसाइड करती है बैंक, एंड कितनी वैकेंसीज लानी है उसके बेसिस पे फिर वो वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिस्ट में दिखाती है। तो जैसे जैसे 0.25, 0.5, 0.75 जिस हिसाब से रहता है उसकी फिर वेट लिस्ट आती है। ठीक है। तो 3 वेट लिस्ट आती है, एसबीआई हर साल 3 वेट लिस्ट निकालता है। लास्ट ईयर भी 3 आई थी, उससे पहले भी 3, और 3 जो है वो हर साल आती है। तो 3 वेट लिस्ट आप इस बार भी एक्सपेक्ट करिए। ठीक है। और ये मोस्टली नेक्स्ट जो आपकी साइकिल रहती है उससे पहले ही आ जाती है। ज़्यादातर दिसंबर तक ही वो आपकी पूरी तीनों वेट लिस्ट हैं जो वो निकाल देता है। ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कैसे वेट लिस्ट काम करती है। अब बहुत से लोगों के डाउट हैं कि कितने पे कितना उनका कम रहना चाहिए कि उनका नाम वेट लिस्ट में आएगा। तो मैं गुजरात का एक बार आइडिया दे देता हूँ। गुजरात का मैंने लिखा है। तो लास्ट ईयर जो गुजरात की ओरिजिनल कट ऑफ थी, जो मेन कट ऑफ आई थी, वो 87 थी। ठीक है। एंड मेरा जो फर्स्ट वेट लिस्ट में हुआ था उस टाइम पे जनरल के जो कट ऑफ गिर गई थी वो 84.5 गिरी थी, जो 0.25 डिक्रीज हुई थी। ठीक है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस बेसिस पे कट ऑफ गुजरात सर्कल में गिरती है। और गुजरात में क्यों ज़्यादा गिरती है, क्योंकि गुजरात जो डेफिसिट सर्कल है यहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज रहती है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो नॉन गुजराती ही रहते हैं। ठीक है। अब नॉन गुजराती होने की वजह से क्या होता है कि किसी का भी अपने होम स्टेट का कोई एग्जाम निकलता है, आरआरबी में हो जाता है, आईबीपीएस भी हो जाता है, आईबीपीएस क्लर्क भी हो जाता है, तो भी लोग गुजरात से छोड़ के वापस अपने होम स्टेट चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वजह से कट ऑफ जो है वो गुजरात में बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट वेट लिस्ट में 0.25 जनरल में गई थी, ओबीसी में ओरिजिनल मुझे नहीं पता है, बट फर्स्ट वेट लिस्ट में 77.25 गई थी। ठीक है। उसके बाद सेकंड वेट लिस्ट जो आई थी उसमें जनरल की 81.75 थी, जो ओरिजिनल से 5.25 डिक्रीज हुई थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 5.25 जो है बहुत ज़्यादा एक मार्जिन होता है। ठीक है। ओबीसी की जो थी वो 76.5 थी, जो 0.75 और गिरी थी फर्स्ट वेट लिस्ट से। और थर्ड वेट लिस्ट जो थी, जो लास्ट वेट लिस्ट रहती है, उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 81 गई थी। तो 87 से आप ये देख सकते हैं कि -6 जो गई थी वो थर्ड वेट लिस्ट गई थी। तो अब ये तो लास्ट ईयर की रही, तो आप देख सकते हैं कि 0.25, 5.25 एंड -6, तो काफ़ी ज़्यादा वेट लिस्ट गुजरात में लास्ट ईयर डिक्रीज हुई थी। तो क्या इस बार भी ये पॉसिबिलिटी है कि इतनी गिरने के चांसेस हैं? तो इसका देखिए कोई एक सॉल्यूशन, इसका एक कोई फाइनल एक आंसर नहीं हो सकता है, और मैं इसमें श्योर शॉट भी नहीं बोल सकता हूँ।
डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो गिरेगी गुजरात सर्कल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसी काफ़ी कम हो गई है गुजरात में, लास्ट ईयर कुछ 900 वैकेंसीज थी और इस बार कुछ 300 के अराउंड या 250 या 300 के बीच में कुछ वैकेंसीज हैं, तो वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। कट ऑफ भी बहुत कम गई है इस बार, लास्ट ईयर जो है वो 87 गई थी, इस बार कुछ 74 75 आई गेस मैंने देखी है, वो इतनी गई है। तो वैकेंसी भी काफ़ी कम हुई है, कट ऑफ भी काफ़ी कम हुआ है, तो इतनी ना गिरे बट डेफिनेटली उन लोगों को मैं कहूँगा कि जिनके जो 0.25 से हैं, 0.5 से हैं, 1 से हैं, 1.25 या 1.5 तक भी जो हैं, वो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपका फर्स्ट वेट लिस्ट में आने के चांसेस हैं। 99% 1 के बाद वालों के आने के डेफिनेटली चांसेस होंगे। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ST SC या OBC कैटेगरीज है, EW कैटेगरीज में वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा रहता है, वैकेंसीज भी थोड़ी वहाँ पे लिमिटेड रहती हैं, तो उस वजह से कंपटीशन भी रहता है, तो वहाँ पे इतनी नहीं गिरती है। बट जनरल में आप डेफिनेटली 0.25 से लेके 1 के बीच में है, वो तो फर्स्ट वेट लिस्ट में आप श्योर शॉट मानिए कि आपका नाम आ ही जाएगा उसमें, ठीक है। बट हाँ, कितने कैंडिडेट्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 0.5 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो वो किस बेसिस पे होता है, वो तो बैंक फाइनल करती है। बट हाँ, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है आपके आने के। बट मैं फिर भी एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि ये जो स्कोर कार्ड है इसको आप साइड में रखिए, आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एंड जब भी वेट लिस्ट आएगी 2-3 महीने बाद, ऑलमोस्ट आई गेस मानिए आप 2.5-3 मंथ्स के अराउंड वेट लिस्ट आएगी, वहाँ पे अपना आप स्कोर देख लीजिएगा। अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में तो आप खुश हो जाइएगा, नहीं आता है तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको चालू रखिएगा। बट इस स्कोर कार्ड को लेके मत बैठिए। चांसेस हैं जो बहुत नज़दीक हैं उनके तो बहुत चांसेस हैं, जो 2.5 3 उस उतने कम पे हैं, तो उनको मैं यही कहेंगे कि आप होप लेके बैठिए। अगर आपका होता है तो वेल एंड गुड, फर्स्ट में शायद ना आए, बट हाँ सेकंड थर्ड वेट लिस्ट में लास्ट ईयर के जो प्रोडक्शन है उसको देख के हम मान सकते हैं कि आएगा। बट फिर भी जैसा होगा वो आपको आइडिया मिल ही जाएगा जब भी आपकी वेट लिस्ट आएगी, ठीक है। आई होप काफ़ी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पे। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे @हर्षित पोरवाल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जितनी क्वेरीज को रिप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर, बाय।